ये मामा मामा ये मामा मामा नानी का नानी का नानी नानी का नानी का क्या बच्चा है ये पढ़े नानी मामा को। हाँ हाँ तुम नहीं हो प्यारे बच्चे नानी के, तुम हो ना, तो फिर किस बात की टेंशन। तुम ही प्यारे बच्चे हो सबके के भी, घबराओ नहीं तुम मेरी तो जान हो। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज गिबी स्कूल नहीं किया। सो मैं सुबह उठ गई थी, सॉरी मैं उठी कहाँ, मैं सोई नहीं, सॉरी। सो क्या हुआ कि ये भी अपनी ड्राइंग लेकर आओ, सबको दिखाएंगे। चलो कहाँ है वो ड्राइंग, ये रही। तो मैं 5 साढ़े 5 आ गई थी, 5:30 के करीब आ गई थी। और उसके बाद मैंने जैसे बताया कि मुझे ड्रॉ करना था, गेबी का प्रोजेक्ट करना था। तो ये रहा गेबी का प्रोजेक्ट, वी लव अर्थ। और कल जैसे अर्थ डे है तो ऑन दैट बेसिस बिहाफ हमने ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया है अर्थ के लिए। ये बताया है सबको, होल्ड दिस होल्ड दिस होल्ड दिस होल्ड दिस बेटा। हमने बताया है, क्या बताया है गेबी, के प्लांट वाटर को सेव करना है। एक्सीलेंट, कि वाटर को सेव करना है। तो देखिए छोटे से बच्चे को भी पता है कि हमें वाटर को सेव करना है, वाटर को सेव करना है। छोड़ो आश्रित, दिखाएं इनको, देखिए वाटर को सेव करना है, प्लांट ट्रीज करने हैं, रीयूज़ करनी है चीज़ें और रिड्यूस करना है पॉल्यूशन, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना है और रेस्क्यू करना है एनिमल्स को। तो ये गेबी, और ज़्यादा टीवी नहीं देखना, और ज़्यादा टीवी नहीं देखना, ये गेबी के लिए था। सो ये गेबी और मम्मा ने ड्रॉ किया है, कलर किया है। एंड जिसके बाद जब मैंने इसको आज शर्ट पहनाई स्कूल की, सो ही वाज वीपिंग एंड ही वाज वीपिंग एंड ही वाज वीपिंग एंड ही, और वो 1.5 घंटे तक रोता रहा बस। और इतना रोया कि आंखें सूज गई, और रोते हुए हाथ जोड़ के मुझे बोला कि मम्मा मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, है ना। मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा हार मान लिया मैंने अंदर से कि एकदम से क्या हो गया मेरे बेटे को, दिमाग नहीं चढ़ा। और इतनी अपसेट और इतनी परेशान मैं हो गई कि मैंने फटाफट, इसने बस एक रट लगा ली, मेरे कपड़े उतारो, क्योंकि मैंने इसको स्कूल का शर्ट पहनाया। तो नापी में ये बैठा रहा और जैसे रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। यू विल नॉट, आई मीन आई कुडंट एज अ मदर, आई बस मैं रोई नहीं, मेरी आंखों में आंसू थे, बट ये मतलब यहाँ से नीचे नहीं आए जो मैंने इसका हाल देखा कि क्यों, कि बिकॉज टीचर डांटती है, मम्मा टीचर डांटती है, टीचर मारती है, ऐसे करके। सो पहले मुझे लगता रहा कि ठीक है बच्चा एस्केप करना चाहता है ये सिचुएशन, बिकॉज ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल। बट देन कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को बोल रहा है बच्चा, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। ऐसे चल रहा है, पंखा बंद कर दो। हाँ, नानी को दोगी। ठीक है। सो क्या हुआ, मैं मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया जब इसने मुझे बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। तो मैंने, उसने बोला मेरी शर्ट उतारो स्कूल की सबसे पहले। तो एंड आँखें इतनी स्वेल हो गई, इतनी स्वेल हो गई कि आई वॉज लाइक कि पता नहीं मुझे क्या हुआ। फिर मैंने बोला चल ठीक है उतार, शर्ट उतार, हम नहीं जाएंगे स्कूल। सो बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है 2 बजे के अराउंड में जाती हूँ स्कूल। एंड उसके बाद फिर मुझे लगा कि अभी तो 8 साढ़े 8 पौने 9 तक हो चुके हैं, तो 2 बजे तक नींद पूरी होगी नहीं होगी। एंड उसके बाद 12 बजे रेनू भी आ जाती है, नाश्ते के लिए वो उठा देती है, एंड मेरी नींद सब बर्बाद हो जाएगा। ये सोच सोच के फिर पता नहीं बहुत अनईजीनेस थी इसकी इस तरह से हालत देखकर। इसका रीज़न भी बताती हूँ, ये इस हुर्रा का, ठीक है आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है हुर्रा का। तो उसके बाद मैं फटाफट से चेंज किया मैंने,
एंड गेबी को भी इन्हीं कपड़ों में लेकर गई हूँ, इन्हीं कपड़ों में लेकर गई हूँ मैं उसको। एंड बात कर रही हूँ ना बेटा, है इन्हीं कपड़ों में लेकर गई मैं इसको। और हाथ में हमने इसका बस ये पोस्टर पकड़ा हुआ था, ना फ़ोन लिया ना कुछ लिया। आश्रित रुको बेटा। और फ़ोन लिया ना कुछ, और सीधा मैं स्कूल चली गई। तो उन्होंने बोला हाँ जी पहचान तो जाते हैं। तो मैंने बोला इनकी मदर हूँ मैं। तो उन्होंने बोला इंचार्ज से मिलना है मुझे। तो मैंने बोला मुझे इंचार्ज से मिलना है। तो बाहर रिसेप्शन पे एक लेडी, मुझे फिर अंदर जाने दिया, एक रिसेप्शन पे लेडी बैठी हुई थी। तो आई वाज टेलिंग हर, बिकॉज आई वाज वेरी फ्यूरियस। उस समय मैं घबराई भी हुई थी, गुस्से में भी थी, और 36 चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और ये भी दिमाग में था कि मुझे बदतमीज़ी से बात नहीं करनी है, क्योंकि मेरे बेटे ने पढ़ना है अभी स्कूल में। और फिर दिमाग में ये भी था, अगर वो बोले कि निकाल लो अपने बच्चे को स्कूल में, तो मम्मी से पूछा, कुछ सलाह तो ले लेनी चाहिए, बड़ों से भी घर पे बैठे होते हैं। सो कब क्या सलाह काम आ जाए। तो मम्मी ने यही बात बोली कि अगर वो बोल देती है, वैसे तो वो बोलेंगी नहीं कि निकाल दो भैया अपने बच्चे को, किसी और स्कूल में डाल लो। अगर बोलती हैं तो बोलो ठीक है मेरा रिफ़ंड दे दो, क्योंकि अभी रिसेंट फ़ीस भरी है 20,000। तो मम्मी ने बोला वैसे बोलेंगी नहीं वो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं स्कूल गई, और जब मैं बैठी तो मैंने उनको सारी बात बताई कि मेरा बच्चा पूरे महीने में 4 बार खाली स्कूल आया है। मंडे आता है स्कूल, और इस बारी बस ट्यूसडे भी आया, और उसके बाद से वेडनेसडे नहीं आया, थर्सडे नहीं आया, एंड ही इज़ वीपिंग लाइक हेल। तो कोई तो बात होगी। तो उसने बोला ऊपर वाली मैम डांटती हैं मुझे, जो ऊपर, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे है इसका। उसके बाद उसने बोला, मैंने बोला आई नीड टू स्पीक टू द इंचार्ज। तो इंचार्ज फिर वो बुला कर आई, और जब वो बुला कर आई तो उसने मेरी आधी बात सुनी, एंड शी वॉज़ वेरी फर्म इन द वे शी वॉज टॉकिंग कि दिस इज़ नॉट द केस विद वन पर्सन, वन चाइल्ड। ये बच्चों के साथ होता आ रहा है, ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं। और यहाँ तक कि नहीं, फर्स्ट क्लास तक के भी बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको स्कूल नहीं जाना, और एस्केप होने के लिए वो रीजंस भी देते हैं, कि पेट दर्द तक भी बोल देते हैं। मैंने बोला वो सब मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही उससे गुजरी हूँ। हमारे स्कूल भी ऐसे ही था, स्कूलिंग टाइम ऐसा रहा है कि नहीं जाने का मन होता था, सुबह नींद नहीं ख़राब करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और नहीं जाना स्कूल, 36 चीज़ें। तो मैंने बोला आई एम, फिर जहाँ पे वो ज़्यादा फॉर्म हो रही थी, तो फिर पंजाबी तो आई एम ऑल्सो। बस फिर तो कहती हैं कि यू आर ब्लेमिंग द स्कूल। तो मैंने बोला अगर मुझे ब्लेम करना होता स्कूल को, तो आई वुड हैव नॉट केप्ट माई चाइल्ड हियर इवन आफ्टर नोइंग ऑल दिस। मेरा बेटा अगर किस चीज़ को लेकर कंप्लेन कर रहा है तो कोई तो बात होगी ना। तो उसने बोला कि आप भेजो उसको। एंड मुझे कुछ लॉजिक भी लगा उन चीज़ों में, क्योंकि बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं। जो 2 साल से स्कूल नहीं गए उनको पता ही नहीं स्कूल क्या होता है। उनको बस ये पता है कि ऑनलाइन क्लासेस होती है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, मम्मा साथ बैठती हैं, पैम्परिंग होती है, और ख़त्म हो जाती है क्लास, हो गई पढ़ाई। अभी क्या है, स्कूल में आना पड़ रहा है, और बाउंड्रीज़ में रहना सिखाते हैं। बोलते हैं अगर थोड़ा बहुत डांटा भी है तो इसमें क्या है, अगर थोड़ा वैसे भी बोलते हैं डोंट डू दिस, उसने बच्चे ने स्कोल्डिंग समझ लिया। क्यों कहती है ये, लेकिन स्कोल्डिंग तो होती नहीं, ये आप और हम समझ सकते हैं। तो उसने कुछ लॉजिकल रीज़न दिए विच आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ये हो सकता है। आई एम नॉट 100% सेइंग कि स्कूल सही है या मेरा बेटा सही है, बट वॉट आई एम सेइंग इज़ आई डोंट नो। उसने मुझे सेटिस्फाई करके भेजा। आई गेस दैट इज़ द रीज़न वो आज इंचार्ज है यहाँ की। एंड उसने एक ही रेजोल्यूशन, मैंने फिर वही बोला, मैंने कहा दैट इज़ द रीज़न आई केम हियर, आप रेजोल्यूशन निकालो इस चीज़ का। मैंने बोला वो स्कूल तक आ जाए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। स्कूल के गेट तक मैं छोड़ दूँगी एंड आई विल गो, आई डोंट माइंड दैट, बट वो स्कूल तक आए तो सही। सो अभी कल गेबी स्कूल ड्रेस में नहीं जाएगा, तो वो गेबी को लेकर गई। पहले तो गेबी रो रहा था बहुत तेज, फिर गेबी को गोदी में उठाया, और गेबी को कहाँ लेकर गई, इंचार्ज मैम कहाँ लेकर गई थी, चारू मैम, टॉय हाउस में। तो उनका इनबिल्ट टॉय हाउस है, वहाँ पे सारे टॉयज़ ही टॉयज़ हैं, है ना गेबी। और फिर गेबी ने मैम को हरा दिया टार बनाकर। सो ही वॉज लिटिल हैप्पी। मैम ने डांसिंग वो भी चलाया, सब कुछ किया टू एंटरटेन, ट्राई टू एंटरटेन हिम। एंड कल के लिए यही बोला कि स्कूल ड्रेस में नहीं भेजो इसको नॉर्मली भेजो।
और ये अंदर आता है तो हम इसको पहले सेटल करेंगे क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी रूम के अंदर, जहाँ टॉय बॉक्स हो, टॉय खेले, कार चलाए, डांसिंग करे और बॉल से खेले, सारे बच्चों को लेकर आएंगे, सारे बच्चे खेलेंगे, गेबी भी खेलेगा और गेबी सबसे ज़्यादा फर्स्ट आएगा, लाइक दैट काइंड ऑफ मोटिवेटिंग थिंग। तो मैंने बोला ठीक है। तो एंड देन आफ्टर विल स्टार्ट सीइंग कि 2-4 दिन कहाँ बैठना है। और फिर मेरी मीटिंग फिक्स हुई है मंडे को इसकी क्लास टीचर से। इसकी क्लास टीचर वापस आ जाएंगी, छुट्टियों पे गई हुई हैं। तो हमारे साथ भी होता, तो हमारी क्लास टीचर चली जाती थी तो हमें ऐसा लगता है कि किसी और टीचर को एक्सेप्टेंस लेने में दिक्कत होती है। तो यही बात भी हो सकता है होगी। लेकिन हाँ, मैं घबराई हुई थी। उसने मुझे देखते ही बोल दिया कि आप घबराए हुए हो। हाँ, मैं घबराई हुई थी बिकॉज आई एम अ मदर। और मुझे नहीं पसंद आया था कि मेरा बेटा मुझे बार बार बोले कि मुझे डांट रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, मुझे वो कर रहे हैं। और हमारी अच्छी खासी 20-25 मिनट तक बात हुई है। हाँ, अभी 10-15 मिनट वाले आएंगे ना, नहीं 40-45 मिनट तक बात हुई है, अच्छी खासी बात हुई है। एंड टू मैनी ऑफ द पॉइंट्स आई डू अग्री। एंड एक बारी मेरी जब मीटिंग मंडे को होगी देन आई विल स्पीक टू द क्लास टीचर और मैं बताऊंगी मेरा मीचू कैसा है और इसको सिर्फ और सिर्फ खिलाया जाए, है ना मीचू? सिर्फ और सिर्फ खिलौनों से खिलाया जाए, बॉल से खिलाया जाए। सो लाइक दैट ही इज़ अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। फर्स्ट पे भी ये सबका पैम्पर्ड होता है। सेकंड को ऐसे लताड़ के रख देते हैं कि पता है कि पहले की पेरेंटिंग कैसे हुई थी, कहाँ गलतियाँ करी थी, दूसरे के टाइम में नहीं होती। एनीवेज, सो अभी तक ये हुआ है। मैं एक आँखों में नींद अब आ रही है, पहले नींद आ रही थी लेकिन बहुत परेशानी लग रही थी, लाइफ एकदम फक्ड अप, सॉरी मेस्ड अप लग रही थी। एंड क्या करें, अब तो एडिटिंग भी नहीं आती मुझे, मैं एडिट कर देती हूँ वो पार्ट, बट एनी हाउ क्या करें। नाउ आई विल स्लीप। नहीं, अभी जा रही हूँ ब्रेड लेने, कुछ सैंडविच बना कर देती हूँ मम्मी को और चाय बना कर देती हूँ उनको। एंड उसके बाद सोऊंगी और फिर उठूँगी 4-5 बजे, 5:30 कैब आएगी, ऑफिस जाऊँगी। ऑफिस वालों ने भी वाट लगा रखी है बाई गॉड। चलो ठीक है, आप लोग आराम करें, टेक केयर एंड जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।